गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसजी इडू करंट अफेयर। एसजी इडू करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 24 सितंबर और 24 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग से कि ट्रंप ने H1B वीजा के नए आवेदनों पर $100,000 शुल्क लागू किया। सेकेंड है कि WMO ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2024 रिपोर्ट जारी किया। थर्ड है कि भारत ने ऑस्कर 2026 के लिए अपनी आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में होम बाउंड फिल्म को चुना है। फोर्थ है कि भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 474 राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया। फिफ्थ है कि ब्राजील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी वर्षावन संरक्षण हेतु बहुपक्षीय निधि में पहला निवेश करने की घोषणा की है। सिक्स है कि पुदुचेरी भारत का पहला संघ शासित प्रदेश बना जिसने मातृ मृत्यु दर को शून्य कर दिया है। सेवेंथ है कि भारत ने ग्लोबल डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में 38वां स्थान प्राप्त किया। एट है कि आईएमएफ प्रमुख ने डैनियल कैडेस को दूसरा सर्वोच्च पद पहला उप प्रबंधक निदेशक के लिए प्रस्तावित किया है। नाइन्थ है कि वर्ष 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खूबसूरत शहरों की सूची में कोपेनहेगन शीर्ष पर। और 10th है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया गया। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि अपने लक्ष्य पर विश्वास रखो, हर मुश्किल पार करो, सफलता तुम्हारे हौसले को सलाम करेगी। यानी बिलीव इन योर विजन, पुश थ्रू एवरी चैलेंज एंड सक्सेस विल फॉलो योर अनवेवरिंग डिटर्मिनेशंस। फ्रेंड्स, हम लोग 23 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ समझौता किया है? तो FOA के साथ। सितंबर 2025 में अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन 2 कहां आयोजित हुआ है? तो इथियोपिया के अदीस अबाब में। हाल ही में महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए सुमन सखी चैटबॉट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। किस शहर में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथॉन का उद्घाटन किया गया है? तो न्यू दिल्ली में। हाल ही में मेगा इंजीनियरिंग कहां भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगा? तो कर्नाटक में। हर सिपाही को ड्रोन उपयोग सिखाने के लिए ईगल इन द आर्म पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इंडियन आर्मी के द्वारा। किस राज्य ने भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन द्वारा जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है? तो पंजाब ने। हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर पर कितने आधार अंक की कटौती की है? तो 25%। हाल ही में किसे इंटरपोल एशियाई समिति में चुना गया है? तो इंडिया को। हाल ही में स्नातक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय एवं सहायता भत्ता योजना कहां शुरू की गई है? तो बिहार में शुरू की गई है। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने H1B वीजा आवेदनों पर कितने डॉलर वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की है? यानी रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट अनाउंस एन एनुअल फी ऑफ हाउ मेनी डॉलर्स ऑन H1B वीजा एप्लीकेशंस? ऑप्शन ए $50,000, ऑप्शन बी $80,000, ऑप्शन सी $100,000 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि $1,000 जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1 वीजा आवेदन पर $100 वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि नए H1B वीजा आवेदन के लिए $100,000 वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की गई है। यह जो है 21 सितंबर से प्रभावी में रहेगा। ये शुल्क केवल नए आवेदकों पर लागू होंगे, मौजूदा H1B धारकों या नवीनीकरण पर नहीं रहेगा। उद्देश्य है कि H1B कार्यक्रम का दुरुपयोग को रोकना और अमेरिका के कर्मचारियों को प्राथमिकता देना है। टेक कंपनियों जैसे कि अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने भर्ती पर असर को लेकर चिंता जताई है। भारत सरकार ने मानवीय चिंता को उठाया है, यह कहते हुए कहा कि इससे परिवार पर असर पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक जल संसाधन स्थिति 2025 रिपोर्ट किसने जारी की है? यानी हु रिलीज द स्टेट ऑफ द ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2025 रिपोर्ट? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ऑप्शन बी
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO, ऑप्शन सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, और ऑप्शन डी इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO ने वैश्विक जल संसाधन स्थिति 2025 रिपोर्ट जारी की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। इस रिपोर्ट के जरिए जारी जो है आपको विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने किया है। इसमें बताया गया कि 2/3 नदी बेसिन में या तो पानी की कमी है या अत्यधिक पानी है। हिमनद और बर्फ के भंडार घट रहे हैं, जल आपूर्ति पर इसके व्यापक असर पड़ रहे हैं। सूखा और बाढ़ बढ़ रहे हैं। कारण क्या है कि जलवायु परिवर्तन, बेहतर निगरानी और वैश्विक सहयोग की अपील करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने ऑस्कर 2026 के लिए कौन सी फिल्म भेजी है, यानी विच फिल्म हैज इंडिया सेंट फॉर द ऑस्कर 2026? ऑप्शन ए डोंकी, ऑप्शन बी होम बाउंड, ऑप्शन सी RRR, ऑप्शन डी पठान। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की होम बाउंड, यानी भारत सरकार ने ऑस्कर 2026 के लिए होम बाउंड फिल्म को भेजी है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत ने होम बाउंड को ऑस्कर 2026 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि चुना है। फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर की मुख्य भूमिका है। इसमें तीन निर्देशन राहुल सदाशिवन ने इसका किया है। सॉरी, तीन नहीं होगा बल्कि निर्देशन जो है इसका राहुल सदाशिवन ने किया है। प्रविष्टि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भेजी गई है। कहानी परिवार, प्रवासन और पहचान पर केंद्रित है। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि महिला हॉकी इंडिया लीग WSIL 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये आपको झारखंड के रांची में इसका आयोजन किया गया है। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहां शुरू हुई है, तो इसकी बैठक जो है फ्रेंड्स आपको बैंकॉक में की गई है। बैंकॉक में 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक शुरू की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन सा बना है, तो फ्रेंड्स 34वां राज्य है वो आपको उड़ीसा बना है। उड़ीसा जो है 34वां राज्य बन गया है जिसने आयुष्मान जन आरोग्य योजना को शुरू किया है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आपको बिहार के पटना में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर राजनीतिक दलों की सूची से बाहर किया है। कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है, यानी रिसेंटली द इलेक्शन कमीशन रिमूव्ड हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम द लिस्ट फॉर वायोलेटिंग नॉर्म्स? ऑप्शन ए 450, ऑप्शन बी 474, ऑप्शन सी 424 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है कि 474 जो है राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग ने मानदंडों पर खरे न उतरने के कारण सूची से बाहर किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 474 राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है। कारण है कि पिछले 6 वर्षों में किसी चुनाव में इन्होंने भाग नहीं लिया है। कार्यवाही जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और शुद्धिकरण करना। यह कदम निष्क्रिय दलों के खिलाफ देशव्यापी अभियान का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फायर फॉरएवर एंड फंड में पहले निवेश की घोषणा की है, यानी विच कंट्री अनाउंस द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्राजील और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की ब्राजील जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में पहले निवेश करने की घोषणा की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ब्राजील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में पहला निवेश किया है। यह फंड विश्व भर के उष्णकटिबंधीय वनों की रक्षा के लिए बनाया गया है। इसमें विकसित और विकासशील देशों दोनों से योगदान लेने का लक्ष्य है। ब्राजील जो है, ब्राजील का यह कदम COP30 यानी 2025 में ब्राजील में जो होने वाला है से पहले महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जलवायु कार्रवाई करना, जैव विविधता की रक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देना है। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि किस राज्य में मकर विलुकु पर्व को मनाया गया है, तो फ्रेंड्स ये आपको केरल में मनाया गया है मकर विलुकु पर्व।
किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये अपर्णा अपर्णा सेन को जो है फ्रेंड्स आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहा नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये आपको राजस्थान में, यानी राजस्थान में नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो आपको पीयूष गोयल के द्वारा जो है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? यानी विच इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू अचीव जीरो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की पुडुचेरी, यानी पुडुचेरी जो है शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि पुडुचेरी शून्य मातृत्व दर हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है 2024-25 के अकॉर्डिंग। सफलता का श्रेय मजबूत मातृ स्वास्थ्य सेवाओं और संस्थागत प्रसव की है। केंद्र सरकार ने इसे प्लेटिनम प्रमाण पत्र प्रदान किया है जो रहा गर्भावस्था पूर्व देखभाल, प्रशिक्षित प्रसव सहयोग और आपात सेवाओं पर है। यह उपलब्धि अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रेरणादायक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यानी व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 42 और ऑप्शन डी 38। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की 38, यानी डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत ने डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में वैश्विक स्तर पर 38वां स्थान प्राप्त किया है। यह रिपोर्ट ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन के द्वारा जारी किया गया है। भारत अर्थशास्त्र सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा। कम जीवन यापन लागत के कारण कर अनुकूलन जीवन गुणवत्ता में भारत का स्कोर कम रहा है। भारत को रिमोट वर्क्स और फ्रीलांसरों का उभरता हुआ हब माना जा रहा है। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो ये आपको स्पेन ने। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये आपको उड़ीसा सरकार ने इमरजेंसी के द्वारा जेल में गए लोगों को पेंशन देने की घोषणा की है। किस राज्य में 10वां अजंता वेरुलु अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये आपको महाराष्ट्र में 10वां अजंता वेरुल अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू की गई है। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो ये आपको भारत ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IMF प्रमुख ने किसे दूसरे सर्वोच्च पद पर प्रस्तावित किया है? यानी रिसेंटली द IMF चीफ हैज प्रपोज्ड whom for the second highest position? ऑप्शन है डेनियल केट्स, ऑप्शन बी डी कृष्णा जोशी, ऑप्शन सी प्रतिभा श्रीवास्तव और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि डेनियल कैडेस को जो है IMF प्रमुख ने दूसरे सर्वोच्च पद पर प्रस्तावित किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि IMF प्रमुख ने डेनियल कैडेस को दूसरे सर्वोच्च पद यानी प्रथम उप प्रबंध निदेशक के लिए प्रस्तावित किया है। डेनियल केट इस समय अमेरिका वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। यह पद गीता गोपीनाथ के इस्तीफे के बाद खाली हुआ है। यह IMF का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पद माना जाता है। यह प्रस्ताव IMF में अमेरिकी प्रभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन सा देश है? यानी टॉप द लिस्ट ऑफ द टॉप 10 हैप्पीएस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड इन द ईयर 2025। ऑप्शन ए कोपेनहेगन, ऑप्शन बी ज्यूरिक, ऑप्शन सी सिंगापुर सिटी और ऑप्शन डी लंदन। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की कोपेनहेगन। यानी कोपेनहेगन जो है दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल प्रश्नों को कि कोपेनहेगन डेनमार्क ने हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 में 1039 अंक के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। सूचकांक शहरों का मूल्यांकन शासन, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, गतिशीलता और नागरिक सहभागिता के आधार पर करता है। कोपेनहेगन की उच्च रैंक सततता, जीवन गुणवत्ता और नागरिक कल्याण को दर्शाता है।
यूरोपीय शहरों ने शीर्ष 10 सूची में प्रमुख स्थान बनाए हैं, जैसे कि ज्यूरिख और आरहस ने। यह सूचकांक शहरी जीवन स्तर सुधारने के वैश्विक प्रयास को उजागर करता है। देख लेते हैं पूछो तो जानो के बाद में कि मवेशियों का उत्सव कुनमा कहाँ मनाया गया। तो ये आपको तेलंगाना में मनाया गया है। तेलंगाना में जो है आपको उत्सव कुरमा मनाया गया है मवेशियों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है। तो ये आपको नवी मुंबई में इसका उद्घाटन किया है। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो ये आपको जसप्रीत बुमराह मेल में और फीमेल में एनाबेल सदरलैंड को। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गया है। तो ये आपको बन गए हैं ईरा जाधव। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है, यानी रिसेंटली व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व। ऑप्शन ए 20 सितंबर, ऑप्शन बी 21 सितंबर, ऑप्शन सी 19 सितंबर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि 21 सितंबर, यानी 21 सितंबर को जो है अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1981 में स्थापित किया गया था। उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर पर शांति, अहिंसा और संघर्ष विराम को बढ़ावा देना। थीम जो था इसका कल्टिवेटिंग पीस सस्टेनिंग फ्यूचर, यानी शांति को बढ़ावा देना और भविष्य को संवारना है। प्रमुख गतिविधियों की बात करें तो इस दिन दुनिया भर में शांति रैली, शांति घंटी बजाना, शिक्षण कार्यक्रम और सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे उसको रिवीजन कर लेते हैं, शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने H1B वीजा देने पर कितने डॉलर वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की है। $100,000। वैश्विक जल संसाधन समिति 2025 रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो WMO ने। भारत ने ऑस्कर 2026 के लिए कौन सी फिल्म भेजी है, तो होम बाउंड ने। हाल ही में चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर राजनीतिक दलों की सूची से बाहर किया है कितने, तो 474। हाल ही में किस देश ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में पहले निवेश की घोषणा की है, ब्राजील ने। हाल ही में शून्य मातृत्व मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र प्रशासित प्रदेश कौन सा बना है, पुडुचेरी। हाल ही में डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 38वां। हाल ही में IMF प्रमुख ने किसे दूसरे सर्वोच्च पद पर स्थापित किया है, डैनियल कैड्ज ने। हाल ही में वर्ष 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन है, कोपेनहेगन है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया, तो 21 सितंबर को। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने स्वागत FI को लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, भारतीय प्रतिनिधि और विनिमय बोर्ड के द्वारा। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन है। ऑप्शन ए कोपेनहेगन, ऑप्शन बी ज्यूरिख, ऑप्शन सी सिंगापुर सिटी और ऑप्शन डी लंदन। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।